आज सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं, पॉलिटिशियन बन के नहीं, राजनेता बन के नहीं, बल्कि राम भक्त बन के आज सांसद जी चर्चा करेंगे, क्योंकि रामायण का ज्ञान प्रभु राम को लेकर रावण की व्याख्या आपके जरिए लोग सुनना चाहते हैं। तस्वीरें हम अयोध्या की दिखा रहे हैं, सभी को इंतजार है। पीएम कुछ देर में अरुण योगी राज की भी प्रतिक्रिया आई है सुधांशु जी। उन्होंने कहा है मेरे लिए ये सपनों की दुनिया में रहने के बराबर है। मैं आज भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे हाथों की बनाई हुई मूर्ति आज भगवान राम जिसकी प्राण प्रतिष्ठा पीएम करेंगे। देखिए, बिल्कुल जो अरुण योगीराज जी ने कहा है वैसा ही भाव हम लोगों के मन में भी उत्पन्न होता है। मैं बचपन में पालक के रूप में 1987 में अयोध्या में जब मंदिर निर्माण के संकल्प के लेकर रैली हुई थी उसमें गया था। 9 नवंबर 1989 को जब शिलान्यास हुआ, शिला पूजन हुआ, तो उस समय एक बालक के रूप में, छात्र के रूप में छात्रावास में, कुछ छात्रावासों में पूजा कराने का दायित्व मिला। तब हम लोगों को लगता था कि ये होगा, परंतु हमारे जीवन में हो पाएगा या नहीं, इसको लेकर मन में एक स्वप्न सा लगता था। परंतु आज मैं कह सकता हूं कि अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के, साकार हुआ स्वप्न हर बला को टाल के। तो आज वो स्थिति देखने को मिली। परंतु मैं कहना चाहूंगा आज अयोध्या का यह सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहा है। उस जमाने में हम लोग क्या कहते थे कि रोम रोम में रमा है राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे, और जन्मभूमि को अनेक बार दे चुके हैं रक्त, वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चढ़ाएंगे। भाव ये था कि पता नहीं कितना रक्त और चढ़ाना पड़ेगा, परंतु देखिए वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि आज जी सब एक सकारात्मक वातावरण के साथ सामने आए। परंतु मैं यहां पर एक दो बात करना चाहूंगा। एक सेकंड आपको टोक रही हूं, कुछ लगता है तस्वीरें आ रही है, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से तस्वीरें दिखा। हाँ चित्रा बताएं। जी आपको बताते चले कि ये वो रूट डिसाइड हुआ है, यहाँ से बार बार अनाउंसमेंट की गई है कि अब लोग रोड क्रॉस नहीं करें, और यहीं से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ेगा। अभी कुछ गाड़ियां आगे की तरफ गई हैं ताकि वो जायजा ले सके, ताकि लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं इधर से उधर। फौरन चित्रा आपका रुख करेंगे, अपनी बात पूरी करें क्योंकि कुछ ही देर में पीएम पहुंचने वाले हैं। सुधांशु जी कुछ ही देर में जैसे पीएम पहुंचते हैं काफिला आएगा, अपनी बात पूरी करें। देखिए आज अयोध्या में ये सुंदर दृश्य देखने को आ रहा है, तो मैं दर्शकों से कहूंगा कि पहले हम कुछ शब्दों का अर्थ समझ लें तो राम का भावार्थ समझने में हमें सुविधा होगी। देखिए हमारा देश है भारत, भारत का अर्थ होता भा अर्थात ज्ञान का प्रकाश, रथ का अर्थ होता इसमें सदैव लगा हुआ, और वहां राम के राज्य का क्या नाम है, अवध। यानी पहले ज्ञान की खोज में लगी है, तो फिर उस राज्य का नाम, राम के राज्य का नाम क्या, अवध। यानी मन को उस स्थिति में ले जाइए जहां किसी का वध नहीं, किसी के प्रति कोई हिंसा नहीं। फिर अवध की राजधानी क्या होगी, अयोध्या। यानी मन को उस बिंदु पर ले जाके केंद्रित करिए जहां कोई युद्ध नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। और जब उस स्थिति में जाके केंद्रित करेंगे तो अयोध्या का राजा कौन होगा, दशरथ। अर्थात दशों इंद्रियों को रथेंगे तब वो हमें शक्ति प्राप्त होगी। और फिर उत्पन्न कौन होगा दशरथ के यहां, राम। राम शब्द का अर्थ होता है, रम धातु से बना है संस्कृत में। जैसे हम कहते हैं ना रमता जोगी रमणीक स्थान, तो रम का अर्थ होता है किसी चीज में सेटल होना, उसी में अवस्थित होना। तो राम शब्द का शाब्दिक अर्थ है रमन्ते इति रामा, अर्थात वह तत्व जिसमें संपूर्ण संसार, संपूर्ण सृष्टि सेटल्ड है, वो भगवान राम है। तो आप यूं समझ लीजिए कि भारत से लेके अवध, अवध से लेके अयोध्या, अयोध्या से लेके दशरथ, और दशरथ से लेके राम तक का जो अर्थ है वो अपने आप में गहरे आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल कोनोटेशन का प्रतीक। और यहां एक और बात समझ ले, कोई ये ना समझे कि ये प्रतीक है तो ये कोई कहानी है, नहीं, ये भगवान है। जब वो रूप धारण करते हैं संसार में तो वो लीला करते हैं, इसीलिए रामलीला कही गई है। यानी कुछ कुछ वैसा जैसे आप नर्सरी केजी के बच्चे को समझाते हैं तो आप मुंह पे मास्क भी लगाते हैं, कहीं पर पपेट भी बनाते हैं, कहीं उसको कुछ दूसरे चित्र दिखाते हैं। इसका अर्थ नहीं कि आप नहीं है, वो चित्र सब कुछ है, नहीं साहब, वो प्रतीक में समझाया। वैसे ही भगवान ने हमको यह प्रतीक में समझाने का प्रयास किया है, और हमें यह समझना चाहिए। इसको आप ऐसे समझिए, आप सब ने वो मधुर भजन सुना होगा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। परंतु उसी भजन की एक पंक्ति है जिसमें गहरा आध्यात्मिक अर्थ है, जिसमें वो कहते हैं ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। अर्थात जिनके रोम रोम से अगणित ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, माया उत्पन्न होती है। तो कौशल्या जी कह रही सो मम उर्वासी यह उपहासी, यानी वो मेरे
गर्भ में आके प्रवेश कर गए। लोगों को यह बात उपहास की लगती है, सुनत धीर मति थिर न रहे। बड़े बड़े विद्वान लोगों की बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती है, वो चकरा जाती है कि ये क्या है। इसलिए मैंने कहा कि अगणित ब्रह्मांड जिनसे उत्पन्न होते हैं, और यहां पर फिर मैं एक और बात कह दूं, मात्र 100 साल पहले मजाक उड़ाया जाता था इस बात का, ये क्या कहानी कल्पना है कि अगणित ब्रह्मांड रोम रोम से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि तब तक तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी भी नहीं आई थी जो एडविन हबल ने 1920 में दी। अब एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बाद जो अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने फोटोएं ली है, उसमें कई गैलेक्सीज की एज अभी एस्टिमेटेड एज ऑफ यूनिवर्स से ज्यादा है। यानी अब थ्योरी आ रही है कि पैरेलल यूनिवर्स होते हैं, मल्टीपल यूनिवर्स होते हैं, एंड परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स होता है। यानी उसी पे आ गए कि अगणित ब्रह्मांड होते हैं, जो कहा गया कि रोम रोम प्रतिवेद कहे। और ये एक बार नहीं कहा गया है। जब रावण के दरबार में हनुमान जी पहुंचते हैं और वो पूछता है कि भाई तुम किसके दूत हो बताओ, तो वो भी कहते हैं कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल विरचत माया। जिसके मतलब बल से संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण होता है, जाके बल लवलेश थे, जिसके बल के लेश मात्र से जीते हुए चराचर धार, जिसके संपूर्ण चराचर को जीत कर तुम यहां बैठे हुए हो। तासु जा मैं हरि हरि आयो प्रियनार, तासु दूत मैं जा करी हरि आयो प्रियनार। जिनकी प्रिय नारी का तुमने हरण कर लिया, मैं उसका दूत हूं। मतलब एक नहीं अनेक बार ये कहा गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, गौर से सुनिए, समझिए तो कि राम क्या है। बुद्धि भी बदलेगी, मन भी बदलेगा, जीवन भी बदलेगा। जिसे तुलसीदास जी ने कहा है, जैसे जमीन के ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे हो तो जमीन नहीं दिखती, आपको केवल पक्षी पक्षी दिखते हैं। आप कोई व्यक्ति आके ताली बजा दे तो सारे पक्षी उड़ जाते हैं और जमीन नीचे दिखने लगती है, धरती। तो वो कहते हैं संशय रूपी पक्षी हमारे मन की धरती पर बैठे हुए होते हैं। और राम कथा वो सुंदर ताली है जिसके बजते ही वो पक्षी उड़ जाते हैं। जिसे कहा गया है उस चौपाई में, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तो सारे संशय हट जाएंगे और बहुत स्पष्ट दिखने लगेगा। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, देखिए एक दौर था, पक्षी से बात आई, परिंदा पर नहीं मार पाएगा। आज सैकड़ों जहाज अयोध्या में कतार लगाकर अवतरित हो रहे हैं। इसे भी आप प्रभु की लीला करिए और इसको भी आप समझिए कि ईश्वर ने किस प्रकार से परिवर्तन का चक्र घूमा है। और अगर जो लोग समझना चाहें तो मैं कहना चाहूंगा, इस मुकाम तक आने के लिए 500 वर्ष में लाखों लोगों ने बलिदान दिया। मतलब देवी दीन पांडे जी से लेके, जिनके बारे में कहा जाता पहला संघर्ष बाबर के समय में हुआ, बाबा फकीर सिंह खालसा जिन्होंने नवंबर 1858 में जिनके खिलाफ पहली एफआईआर हुई, जो निहंग थे, वहां से लेके कोठारी बंधुओं सहित सैकड़ों कारसेवक जिनके की जीवन आहूत हो गए। इन सब के बाद जाके आज यह दृश्य मिला है। और मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को शायद नियति ने निमित्त के रूप में चुना है। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, अर्जुन को निमित्त मात्रम भव सव्यसाची,